अ, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बताऊंगा। ठीक है, हमारा जो सारा काम है वो पेमेंट सिस्टम के ऊपर ही चल रहा होता है और अगर किसी को पेमेंट नहीं मिले तो वो डेफिनेटली काम नहीं करेगा। लेकिन हमारी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमारा पेमेंट अकाउंट डिले हो जाता है, हमारा पेमेंट अकाउंट लिंक नहीं होता, सिक्योरिटी रिजेक्ट कर देती है छोटी छोटी बातों की वजह से। तो अगर हम वो चीज़ें सेव कर लें, उन चीज़ों को थोड़ा केयरफुली हम देख लें तो हमारा अकाउंट जो है वो लिंक भी हो जाएगा और हमें टाइमली पेमेंट भी मिल जाएगी। सबसे पहले जब आपने अपना पेमेंट अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस आईडी कार्ड के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उस आईडी कार्ड के ऊपर उस आईडी कार्ड के ऊपर ऑलरेडी कोई पेमेंट अकाउंट लिंक तो नहीं है, या उस पेमेंट अकाउंट उस आईडी के ऊपर बना तो नहीं है। ठीक है, सेम ब्रांड्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फर्स्ट पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने एक फ्रेश अकाउंट बनाना है। आपने वो अकाउंट नहीं यूज़ करना जो डेमो के लिए यूज़ किया है या किसी और मकसद के लिए यूज़ किया है। ठीक है, मोस्टली लोग जो डेमो अकाउंट होता है या कोई बैटिंग अकाउंट होता है वही पेमेंट अकाउंट के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आपने फ्रेश अकाउंट बनाना है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपने उसकी प्रोफाइल जो है कंप्लीट करनी है। अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू फैक्टर भी ऑन हो जाता है, तो आपको ये चीज़ें लाजमी करनी है। उसके बाद आपने अपना प्रोफाइल जो है वो उसको 100% कंप्लीट करना है। प्रोफाइल में क्या होता है कि आपने अपना नेम लिखना है, अपना आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट्स नंबर लिखना है, उसकी इशू डेट लिखनी है। ठीक है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसकी इशू डेट लिखनी है, अब डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, अपना नेम करेक्टली आपने लिखना है जो आपका नेम है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है, उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की डिटेल डालनी है, इशू डेट आपके आईडी कार्ड की क्या है और आपका करेक्ट नेम। ठीक है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर सिक्योरिटी उसको वेरीफाई करती है तो वो सारी चीज़ें चेक करती है। उसके अलावा जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया है कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रेश होना चाहिए और एक आईडी कार्ड के ऊपर एक पेमेंट अकाउंट होना चाहिए। हाँ, अगर आप सेम आईडी कार्ड के ऊपर एक बैटिंग अकाउंट है जिसके ऊपर आप बैटिंग खेल रहे हो तो इट्स ओके। लेकिन अगर पेमेंट अकाउंट आप दो बना लोगे तो वो मल्टीपल आईडी के ज़ुमरे में आएगा और जो सिक्योरिटी है उसको ब्लॉक कर देगी कि इस बंदे के ऑलरेडी अकाउंट हैं, हम इसको न्यू अकाउंट नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद जनाब आपकी जो एफडीटी है वो 5 होनी चाहिए कम से कम। जब आपने पेमेंट अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर दी है तो जो आपके प्लेयर्स हैं वो कम से कम 5 होने चाहिए। ठीक है, इन केस 4 भी चल जाएंगे, अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है, आपके ऑर्गेनिक प्लेयर हैं, कोई स्कैम नहीं है, तो 4 भी चल जाएंगे। ठीक है, और आपकी अमाउंट जो है वो अवेलेबल टू विड्रा एटलीस्ट 30 होनी चाहिए। 30 से कम जो है वो आपको विड्रॉल नहीं मिलता, तो जो आपकी अवेलेबल टू विड्रा अमाउंट है वो एटलीस्ट 30 होनी चाहिए। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से केयरफुली फिल कर लो, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लो, तो उसके बाद आप इसको मेरी ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट अपने मैनेजर से कांटेक्ट में हैं सेम टेलीग्राम आईडी से तो आप उसको भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने सेंड करना है किसी को, अपने मैनेजर को या ईमेल, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने एफआईडी लिखनी है अपनी, उसके बाद अपनी प्लेयर आईडी, पेमेंट आईडी, उसके बाद आपने कंट्री लिखनी है कि आप किस कंट्री से हो, आपके एक्टिव प्लेयर कितने हैं, 3 4 5, और जो आपकी अमाउंट अवेलेबल टू विड्रा है वो कितनी है। ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। ये था आरएस के लिए। अगर आप सीपीए पे काम कर रहे हो तो आपको मोर केयरफुल होना पड़ेगा। अगर आपके कुछ, फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 प्लेयर हैं और 10 प्लेयर में से 2 भी स्कैमर हैं तो आपका पेमेंट अकाउंट लिंक नहीं होगा। सीपीए के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो पहली सीपीए में डिफरेंस है वो आपके जो प्लेयर हैं वो एटलीस्ट 10 होने चाहिए। वहाँ पे 5 थे, लेकिन यहाँ पे आपके प्लेयर जो हैं वो मस्ट बी 10 होने चाहिए। अगर आपके प्लेयर 10 से कम है तो आपका पेमेंट अकाउंट लिंक नहीं होगा अगर आप सीपीए पे काम कर रहे हो तो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जो कंपनी है वो मस्ट भी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल के सेंस में, फॉर एग्जांपल, अगर आपका सीपीए प्लस रेवेन्यू $100 बन रहा है तो कंपनी एटलीस्ट $100 रेवेन्यू में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट भी 100 होना चाहिए जो आपको 100 दे सके। ये नहीं कि आपका डिपॉजिट $100 और सीपीए की वजह से आपका जो सीपीए है वो $500 बना हुआ है और प्लस आरएस तो आपकी 600 अमाउंट बन रही है, लेकिन कंपनी रेवेन्यू में है 100-200 में, तो वो कंपनी आपको होल्ड रखेगी, आपको पेमेंट नहीं करेगी।
तो ये चीज़ें आपने केयरफुल नोट करनी है। अगर आप सीपीए पे काम कर रहे हो, आपको एटलीस्ट 10 प्लेयर होने चाहिए और ऑर्गेनिक प्लेयर होने चाहिए। अगर कोई आपका बंदा एक दफ़ा आके डिपॉजिट करता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा सीपीए में, उसको स्कैम कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके 10 प्लेयर होने चाहिए और कंपनी मस्ट भी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया है। यानी कि जितना आपको हम पे कर रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू एटलीस्ट उतना होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट में नहीं है तो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सीपीए मोड में बहुत सारे लोग जो हैं उनका सीपीए बहुत ज़्यादा बन जाता है, लेकिन कंपनी उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट में नहीं होती, ठीक है। सम सजेशन है सीपीए अकाउंट को सेव करने के लिए और इसको ऐड करवाने के लिए। कभी चाहे आप आरएस पे काम कर रहे हो या चाहे आप सीपीए पे काम कर रहे हो, आपने खुद के प्रोमो कोड से खुद ही रजिस्टर्ड नहीं होना, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा और आपका अकाउंट जो है वो लिंक नहीं होगा, ठीक है। सेम डिवाइस के ऊपर अगर आप सेम अपने प्रोमो कोड से खुद को रजिस्टर्ड करोगे तो कंपनी इसको डिटेक्ट कर लेती है और फिर आपका पेमेंट अकाउंट लिंक नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, आपने मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाने अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है। आप एक अकाउंट बना रहे हो फिर आप दूसरा बना रहे हो सेम डिवाइस के ऊपर, तो आईपी एड्रेस और मोबाइल का जो आईपी होता है वो ट्रेस हो जाता है, तो वो भी फिर आपका अकाउंट जो है वो पेमेंट के लिए ऐड नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपने स्कैम प्लेयर ऐड नहीं करने, एटलीस्ट जब तक आप पेमेंट अकाउंट ऐड नहीं करते हो। अगर आप के 5 में से 2 प्लेयर स्कैमर हैं या एक भी है तो 2 भी हैं तो वो आपका पेमेंट अकाउंट लिंक नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें आपने खुद के प्रोमो कोड से रजिस्टर्ड किया तभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली आपने ऑर्गेनिक प्लेयर्स ऐड करने हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो, कंपनी को भी फ़ायदा हो। तो ये कुछ टिप्स थी पेमेंट अकाउंट ऐड करने के लिए, क्योंकि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेमेंट अकाउंट का लिंक करना है। और कुछ लोग बहुत बेसब्रे हो जाते हैं, तो कंपनी जो है वो एटलीस्ट आपके 5 to 6 वर्किंग डे ले लेती है। अगर एक ट्यूसडे को आपको पेमेंट नहीं मिलती, मतलब आपका पेमेंट जो अकाउंट है वो रिव्यू में है, वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में है, उस पर टाइम लग सकता है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको वो पेमेंट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ट्यूसडे टू ट्यूसडे पेमेंट मिलती है। अगर आपको एक ट्यूसडे नहीं मिली तो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को पेमेंट मिलेगी, तो सब्र करें, ठीक है। अपने मैनेजर्स को तंग नहीं करें, क्योंकि ये जो है वो सिक्योरिटी चेक करती है आपकी सारी डिटेल, उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट चेक करता है, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। और सेम उसी टाइम पे आपका पेमेंट अकाउंट जो है वो आपके एफिलिएट अकाउंट में लिंक किया जाता है जब वो आपको पेमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।